Good morning, students. Yes, beta, as we know that chapter 8 is going on, and the name of this chapter is Agencies of the UN. And today's topic is Achievements of the UN. मतलब UN के क्या क्या achievements या उपलब्धियां हैं. Achievements means उपलब्धियां. So the United Nation has been playing an active role in maintaining world peace. मीन्स जो यूएन की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया पूरे संसार में शांति को बनाए रखने में. इट हैज़ बीन एबल टू सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग नेशंस पीसफुली. मतलब वो सभी देशों के बीच अगर मतभेद था तो उसको शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने में कामयाब हुआ. एंड दस प्रिवेंटिंग आउटब्रेक ऑफ मोर मेजर वॉर्स. और इस तरह से आने वाले समय में जो युद्ध होने थे उसको इसने टाल दिया. ओके, नहीं तो कितनी ही लड़ाइयाँ और लड़ी जानी थी, जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ था. द यूनाइटेड नेशन स्ट्रांगली अपोज अपार्थाइड. अपार्थाइड मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करना, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में होता था. तो जो यूनाइटेड नेशन है इस चीज़ का कड़ा विरोध करता है. इट इज़ मैनेज टू इराडिकेट स्मॉल पॉक्स थ्रू वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग. मतलब इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यानी हमने यूएन ने स्मॉल पॉक्स जो चेचक जैसी बीमारी थी उसको संसार से समाप्त करने का काम किया. किस तरह से समाप्त किया? वैक्सीनेशन के जरूर और प्रॉपर मॉनिटरिंग, समय समय पर देखते रहा क्या बीमारी किसी देश में बाकी है तो वैक्सीन सभी को प्रॉपर दी गई. इट हैज़ आल्सो हेल्प टू वाइप आउट पोलियो फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. और जो पोलियो जैसे रोग जो है उसको भी इन्होंने वेस्टर्न हेमिस्फेयर से मतलब पश्चिमी देशों से ख़त्म करने का काम किया. द यूनाइटेड नेशन हैज़ आल्सो प्रिवेंटेड मैनी नेशंस फ्रॉम द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. मतलब यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे देश जो है न्यूक्लियर वेपन का ना प्रयोग करें इसके लिए भी काम किया. इट हैज़ आल्सो been successful in eradicating poverty, disease and illiteracy in many underdeveloped countries. And underdeveloped countries मतलब जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, ऐसे देशों में से इन्होंने गरीबी को ख़त्म करने का काम किया, जो बीमारियों को ख़त्म करने का काम किया और साक्षरता दर को बढ़ाने का काम किया. मतलब जो इलिटरेसी है, अनपढ़ जो अशिक्षित लोग हैं उनको पढ़ाने का काम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शिक्षित हो सके. तो दीज आर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ द UN. Okay, now India and the United Nation. India and the United Nation. India is one of the founder member of the United Nation. मतलब भारत जो है, भारत उन देशों में से है जब सबसे पहले यूएन का गठन हुआ था. उन देशों में जो 50 देश थे जिन्होंने इस चार्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए थे इस संधि पे, तो भारत उन्हीं देशों में था. तो उस टाइम नींव रखी गई थी यूएन की. तो भारत उन प्रथम देशों में से था जिसमें सबसे पहले इन्होंने भी इसके साइन किए थे कि भाई हम भी इनकी ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे. मिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इन 1953. 1953 में जो फर्स्ट वुमेन जो कि इलेक्ट हुई थी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज द विजया लक्ष्मी पंडित, उनका नाम चुना गया था. मैनी इंडियन एक्सपर्ट्स हैव वर्क फॉर द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सी भारतीय जो योग्य है एक्सपर्ट हैं उन्होंने काम किया WHO के लिए, यूनेस्को के लिए एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड वर्ल्ड बैंक के लिए. इट सपोर्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिसेफ. इट सपोर्टेड मतलब उन्होंने कहा था हाँ भाई यूनिसेफ का गठन होना चाहिए. एंड असिस्टेड इट इन इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क के लिए उसको काम किया गया. इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड फंड फॉर वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ द UN. समय समय में भारत जो है फंडिंग करता रहता है अलग अलग प्रोग्राम जो UN के चलते हैं उनके लिए. इट हैज़ सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस टू वेरियस नेशन. मतलब अलग अलग देशों में शांति जो सेना होती है, शांति सेना जो शांति बनाए रखने में हेल्प करती है, उस सेना को इस समय समय पर भेजता है यूएन के अंदर टू ब्रिंग पीस अमंग दोज नेशन जहाँ पर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपस में तो वहाँ पर भारत भी अपनी शांति सेना भेजता है ताकि लड़ाई झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जा सके. तो इसलिए हम कहेंगे इट हैज़ सेंड पीस कीपिंग फोर्स टू वेरियस नेशन एज डायरेक्टेड बाय द यूएन के द्वारा जैसे निर्देश दिए जाते हैं कि भाई कहाँ ये सेना भेजी जानी है, किन देशों में भेजी जानी है, तो भारत अपनी सेना जो है भेजता है.
It has always helped the United Nations in its effort to ensure equal rights. मतलब हमेशा भारत हमेशा हेल्प करता है यूनाइटेड नेशन की और अपनी तरफ से पूर्ण एफर्ट करता है किस चीज़ के लिए, टू इंश्योर इक्वल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि सभी देश के लोग जो है सभी को समान अधिकार मिले और सभी देश जो है फ्रीडम के साथ रहे, एंड द फ्रीडम ऑफ ऑल नेशन, कोई भी देश किसी का गुलाम ना हो, सभी के मानव अधिकार हो। तो इसके लिए यूएन के हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और यूएन को पूरा कोऑपरेट करते हैं, फुल एफर्ट करते हैं। देखो इसके बाद यहाँ पर जो है सेक्रेटरी जनरल है यूएनए के, जो समय समय पर जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल बनते रहे हैं वो है, और अब जो है सबसे लास्ट में जो है वो है हमारे पुर्तगाल के 207 के बाद इट इज़ एंटोनियो गुटेरेस जो है ये अब सेक्रेटरी जनरल के यूएन है, प्रेसिडेंट है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यस बेटा, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।